तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। वानर राज बाली का वध रामायण के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। यह प्रसंग तब घटित होता है जब श्री राम सुग्रीव की सहायता करने का वचन देते हैं। बाली और सुग्रीव का संघर्ष। वानर राज बाली और उनके भाई सुग्रीव के बीच गहरा विवाद था। जब बाली किसी भी युद्ध में प्रवेश करता था तो उसकी शक्ति दुगुनी हो जाती थी, जिससे उसे हराना असंभव था। बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया था और उसकी पत्नी रूमा को भी अपने अधिकार में ले लिया था। राम का सुग्रीव को समर्थन। भगवान श्री राम, जो उस समय माता सीता की खोज में थे, सुग्रीव से मित्रता करते हैं। बदले में सुग्रीव वचन देता है कि वह सीता जी की खोज में सहायता करेगा। राम सुग्रीव को आश्वासन देते हैं कि वे बाली का वध करेंगे। युद्ध और बाली का वध। राम सुग्रीव को बाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए कहते हैं, लेकिन पहली बार सुग्रीव पराजित हो जाता है क्योंकि राम दोनों भाइयों में अंतर नहीं कर पाते। अगली बार सुग्रीव को पहचान के लिए एक माला पहनाई जाती है। जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे होते हैं तब श्रीराम छिपकर एक वृक्ष के पीछे से बाली पर बाण चला देते हैं। बाली की आपत्ति और राम का उत्तर। घायल होकर बाली श्रीराम से पूछता है कि उन्होंने छिपकर उस पर वार क्यों किया। इस पर श्रीराम समझाते हैं कि उन्होंने अधर्म का नाश किया है क्योंकि बाली ने अपने भाई की पत्नी को हड़पकर अन्याय किया था। वे यह भी कहते हैं कि एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। बाली का पश्चाताप और सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पुत्र अंगद को श्रीराम की शरण में भेजने की सलाह देकर प्राण त्याग देता है। इसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है और वे श्रीराम को सहायता का वचन देते हैं। इस प्रसंग से सीख। धर्म और अधर्म का भेद। अधर्म के विरुद्ध खड़े रहना आवश्यक है। प्रतिज्ञा और मित्रता का मूल्य। श्रीराम ने सुग्रीव को दिए वचन को निभाया। अहंकार का नाश। बाली को अपनी शक्ति पर गर्व था, लेकिन अंततः उसे सत्य का सामना करना पड़ा। यह प्रसंग बताता है कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। वानर राज बाली के वध की कथा रामायण के युद्ध नीति, धर्म और न्याय की जटिलताओं को दर्शाती है। इस प्रसंग में कई गहरे अर्थ और व्याख्याएं भी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। बाली की शक्ति और वरदान। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि वह जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति अपने आप बाली में समाहित हो जाएगी। इस वजह से उसे पराजित करना लगभग असंभव था। इस वरदान के कारण ही सुग्रीव उसे पराजित नहीं कर पा रहा था और श्रीराम को इस युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ा। राम की रणनीति और नीति। श्रीराम ने बाली का वध छिपकर किया, जिस पर बाली ने आपत्ति जताई। उसने श्रीराम से पूछा कि उन्होंने खुलेआम युद्ध में उसका सामना क्यों नहीं किया। इस पर श्रीराम ने उत्तर दिया कि बाली ने अधर्म किया था। उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी रूमा को हड़प लिया, जो धर्म के विरुद्ध था। राजधर्म और क्षत्रिय धर्म। श्रीराम ने कहा कि एक राजा का कर्तव्य है कि वह अधर्म और अन्याय का नाश करे। वानरों का कोई निर्धारित युद्ध नियम नहीं था। वानर एक स्वतंत्र जाति थे और उनके लिए कोई निश्चित युद्ध नीति नहीं थी। बाली की पश्चाताप और मृत्यु। बाली को जब यह एहसास हुआ कि उसने अनुचित आचरण किया है तो वह अपने पुत्र अंगद को श्रीराम के संरक्षण में सौंप देता है। वह श्रीराम से क्षमा मांगता है और अपने प्राण त्याग देता है। बाली वध से जुड़ी दार्शनिक व्याख्याएं। न्याय के लिए कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। श्रीराम ने धर्म की रक्षा के लिए एक असाधारण निर्णय लिया। अहंकार का नाश। निश्चित है बाली को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, लेकिन वह अपनी ही भूलों के कारण पराजित हुआ। धर्म और अधर्म के बीच सूक्ष्म रेखा। कभी कभी जो हमें अनुचित लगता है वह व्यापक दृष्टिकोण से न्याय संगत होता है। बाली वध का प्रभाव। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और उसने राम को सीता जी की खोज में सहायता देने का वचन निभाया। अंगद को राम की सेवा का अवसर मिला और वह आगे चलकर एक महान योद्धा बना। यह घटना बताती है कि शक्ति का दुरुपयोग करने वाले का अंत निश्चित होता है। अंत में बाली वध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म, न्याय और कर्तव्य का एक जटिल उदाहरण है। श्रीराम ने बाली को मारकर अधर्म का नाश किया, लेकिन यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि सही और गलत के बीच भेद कभी कभी स्पष्ट नहीं होता। यही कारण है कि यह प्रसंग सदियों से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।